धुरंधर को लेकर के ध्रुव राठी ने कुछ ट्वीट किया है। हाँ, राठी ने लिखा, इट टेक्स वन यूट्यूब वीडियो टू डिस्ट्रॉय अ 300 करोड़ प्रोपेगेंडा फिल्म and I guarantee you that the meltdown after this video will be so bad. They are not ready for this releasing tonight. तो ये आज संभवतः हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं अभी तो राठी जी का जो है आ चुका होगा वीडियो। अब ये इसने क्यों डाला है? पहली बात कि 2 सप्ताह बाद, मतलब तीसरा फ्राइडे कल था और तीसरा सैटरडे आज है, तीसरे फ्राइडे को धुरंधर ने 23 करोड़ का बिजनेस किया है, जो अच्छी अच्छी फिल्मों की ओपनिंग नहीं होती है। तीसरे फ्राइडे को जो भी बाकी जैसे छावा है, पुष्पा 2 है, बाहुबली, सब 10 करोड़ 12 करोड़ ऐसा इनका बिजनेस था। धुरंधर 23 करोड़ का है, जबकि अवतार जो है वो फिल्म आई हुई है और उसके बाद भी इस तरह का पिकअप कर रही है, तो वो नीचे डिप करती तो नहीं दिखती। और कल ही मैंने किसी से बात की कि तुमने देखी या नहीं फिल्म, बोला यार 2-2 दिन तो हाउसफुल चल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो मंडे का टिकट हमने लिया है। तो सैटरडे संडे हाउसफुल जा रही है और राठी जी एक दिन उठे और पहले तो आप सोचिए किसने 2 सप्ताह क्यों प्रतीक्षा की। ठीक है, अपनी स्क्रिप्ट ये नहीं लिखता है, किसी और से लिखवाता है, लेकिन 2 सप्ताह नहीं लगता है। धुरंधर का तो तुमने 1 महीना पहले जब ट्रेलर आया था तभी तुमने उस पर भौंकना आरंभ कर दिया था। तो जब तब से भौंक रहे थे और तुम्हें पता था, मोर और लेस सबको पता था कि इसमें क्या होने वाला है। टीजर में सारे कैरेक्टर जो है वो आ चुके थे और सारे कैरेक्टर एक्चुअल कैरेक्टर्स हैं। अननोन गनमैन का तुम्हें कॉन्सेप्ट पता था, क्या क्या होगा ये पता था, तो तुम चालू तो कर सकते थे यदि ये प्रोपेगेंडा थी। तो तुमने कुछ नहीं किया, तुमने वेट किया कि शायद ये फ्लॉप हो ही जाए, नहीं हुई। तुमने पहले सप्ताह का वेट किया, पहले सप्ताह पिक कर गई, सेकंड भी चल गई अच्छी, फिर लगा तुम्हें कि यार सेकंड के बाद तो डिप करेगी ही, तो आपने जो अपनी पूंछ में कलम फंसाई, या कुछ और भी फंसा लेते हैं कुछ लोग, और उसके बाद आपने जो है वो स्क्रिप्ट जो है, जो भी लिखता है तुम्हारा विजेता दहिया या जो भी उसका नाम है, वहां से तुमने लिखवाया और फिर ये ट्वीट किया। इस ट्वीट का 2 पर्पस है। एक पर्पस मतलब ये गारंटी यू द मेल्टडाउन, मेल्टडाउन नहीं होगा, तो तुम्हारी पलाई छिलाई होती है, उसको मेल्टडाउन नहीं कहते हैं। मेल्टडाउन तुम लोग कर रहे थे 2 सप्ताह से और तुमने ये वीडियो भी बनाया है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेल्टडाउन। जो भी वीडियो तुम बनाओगे, इसका पर्पस ये है, ये इंगेजमेंट फार्मिंग या रेज बेटिंग एक तरह से है कि अब राइट विंग वाले भी इसके वीडियो को देखेंगे, इसका यही पर्पस है, दूसरा कुछ पर्पस नहीं है। और जो हिडन पर्पस इसका था कि हम दूसरे सप्ताह के बाद फ्राइडे को हम रिलीज करेंगे, उसके बाद फिल्म डिप करती आएगी और फिर मैं क्लेम करूंगा कि मेरा वीडियो आया और पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया, लोगों ने फिल्म देखना बंद कर दिया। वो होता तो दिखता नहीं है, लोग और फिल्में जो है वो मतलब जो भी है इसकी धुरंधर और भी देखेंगे ही ये तीसरा सप्ताह। और फिर ये आप मान के चलो आज 20 तारीख है, फिर क्रिसमस और ये हॉलीडे का सीजन आ जाता है, भारत में भी तो रहता है उस तरह से, हालांकि गुड गवर्नेंस डे आजकल मनाया जाने लगा, बट अगला वीकेंड भी इसी रफ्तार से धुरंधर कि संभवतः बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो छूटेंगे। तो ये बेचारा इसी बात पे बैंक कर रहा था कि मैं लिखूंगा, उसके बाद फिल्म जब बर्बाद हो जाएगी और राइट विंग वाले इसको देखेंगे ताकि मेरी क्लिप काट के मुझे गाली दे। तो होता है ना वो, मतलब बैड बीचेज जिसको बोला जाता है कि दे लाइक इट रफ, तो कुछ कुछ लोगों का उस तरह से भी होता है कि नहीं, मुझे बिना स्पैंकिंग के तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो भाई वो अपना राठी भाई जी स्ट्रिंग पहन के पूरा एकदम, और बाकी आप लोग स्वयं ही इमेजिन कर लीजिए अब, तो पहन के और यहाँ से भी सस्पेंडर्स जो है बिना किसी उसके पहन के, और सस्पेंडर्स खोल के, राइट विंग वालों, मिस्टर सिन्हा एक बार ऐसे खींच के छोड़ दीजिए, बागरी जी आप एक बार खींच के छोड़ दीजिए, अजीत भाई तुम एक बार मेरा ऐसे करके खींच के छोड़ दो, और फलाना जी आप एक बार ऐसे खींच के, और चारों एक रिदम में करते रहिए।
तो फिर मुझे मज़ा आएगा पीयूष मिश्रा की चाबुक का सटाक सटाक मार रहे हैं, और उसके बाद वो जो वो सिस्कारी जो है, वो एक BDSM मोड जिनको जो है पसंद आता है, तो बेचारा उसी कारण से ये सारा कुछ करता हुआ दिख रहा है। एक ये देखिए, ये बताया जाता है कि ये जो है बंदा, ये राठी जी ही बताए जाते हैं। ये धुरंधर का जब सक्सेस हुआ था ना, तो 3rd फ्राइडे को भी 23 करोड़, तो उसके बाद बॉयकॉट गैंग जो है वो धुरंधर का कलेक्शन देखता हो। आप देखिए कि इतना जब फट जाए तो फिर क्या करेगा। हुडी पहन के आया आदमी, और देखिए ये पोजीशन कौन सा है, पोजीशन डॉगी पोजीशन है या नहीं, आप मुझे बता दो, मुझे बताओ कि नहीं अजीत जी आप गलत बोल रहे हो, ये डॉगी पोजीशन है या नहीं। और इस तरह की चीज़ें जर्मनी में देखी जाती हैं। तो आप अपने आप को ये जो है शांत करने के लिए बेचारे, ये देखिए पूरा एकदम सेंटर में ले रहा है। और एक आनंद है इसका, और एक आनंद जरूर हो सकता है आज के वीडियो में वो बताएगा भी कि भाई मतलब जो फोर्स था ना, वो फोर्स तो केवल बाहर से स्प्लैश नहीं हुआ, तो कुछ कुछ जो है अंदर भी गया है। तो वो आनंद, पीड़ा में आनंद जिसे वो आए मेरी मधुशाला, तो वो उस राह पे जो है वो निकल गए हैं। ये उमदा टैमकर जो भी हैं, ये लिख रहे हैं कि ध्रुव राठी राहुल गांधी ऑफ यूट्यूब, हाइप इन्फिनिटी इम्पैक्ट जीरो। नहीं इम्पैक्ट होता है, आप ऐसे इम्पैक्ट नहीं कर सकते भाई। इम्पैक्ट तो ले रहा है बंदा ऐसे करके, ऐसे ऐसे इम्पैक्ट हो रहा है पूरा भाई, उसको आनंद मिल रहा है। वो कर रहा धुरंधर फ्लॉप, एक बार और ओ बेचारा जो है वो एक फैक्ट और मेरे मुंह पे देखे मार, ऐसे करके चल रहा है उसका कि धुरंधर फ्लॉप हो गया, फ्लॉप हो गया, फ्लॉप हो गया, फ्लॉप, ऐसे चल रहा है भाई। 300 करोड़ का प्रोपेगेंडा, एक वीडियो भाई, राठी जी का एक वीडियो। ऐसे ही राठी जी के वीडियो आए थे, और आप देखिए कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है ना। तो राठी जी का इम्पैक्ट तो है, ये आपको मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, राठी जी का बहुत इम्पैक्ट चलता है। अब देखिए यहाँ पे एक आरफा जी का भी इम्पैक्ट हमें लेना पड़ेगा। आज आरफा जी ने एक वीडियो रिलीज किया है, और वो वीडियो हम दिखाना चाह रहे थे लेकिन हम दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट ना आ जाए। तो ये बोल रहे हैं कि एक दिन में मुझे दर्जनों बार बेगम कहा जाता है, मुझे खातून कहा जाता है, मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ। पिछले एक हफ्ते में एक ट्वीट को वायरल करके कहा जा रहा है कि तुम आसिम मुनीर की रखैल हो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए किया जा रहा है, ये इन्होंने कहा है, और ये सत्य बात है। और क्यों कहा जा रहा है भाई, पहले तो देखिए, रखैल मतलब होता है जिसको रखा गया है एक्चुअल में अपने पास, तो वो एक अलग अवस्था होती है। तो ये तो टेक्निकली गलत है। आरफा जी दिल्ली NCR में रहती है जहाँ तक मेरी जानकारी है, और इस तरह से मतलब पाकिस्तान का जनरल है, और उसकी रखैल मतलब ये बहुत ही निंदनीय, भर्त्सना के योग्य ये कृत्य है। जो भी कर रहा है नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसिम मुनीर यार जनरल है, उसके पास मतलब मैं मतलब नॉट पर्टेनिंग टू दिस, आरफा जी ने उन्हें बार बार साहब कहा है, आसिम मुनीर साहब, तो इस तरह से कहा है, तो लोगों ने साहब जो है हस्बैंड को या इस तरह से लोग कहते हैं, तो संभवतः उस भाव में लोगों ने सुन समझ लिया होगा, नहीं करना चाहिए, ना करें भाईजान, ये ना करें, आप ऐसे मत कीजिए। आरफा जी मतलब आसिम मुनीर का भी अपना एक स्टेचर है वो, और क्रॉस बॉर्डर नहीं होता है वो सब, पहले हुआ करता था ये सब, की फ़ोन पे निकाह पढ़ा जा रहा है, ये सब अब हो नहीं रहा है। और रखेल इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड, और हमारे देश की हैं, इस कारण भी मैं मतलब इसमें बकैती उकैती कोई बात नहीं, ये नहीं करना चाहिए, मतलब एक लेवल होना चाहिए। जैसे आसिम मुनीर का एक लेवल है कि वो ऐसे 2 कौड़ी के पत्रकारों के साथ कोई क्यों संबंध रखना चाहेगा।
आसिम मुनीर को आप देख लीजिए, पाकिस्तान में उसको लड़कियां नहीं मिलेंगी, यंग मिल जाएंगी, 16 साल की, 14, वहाँ तो 6 साल 9 साल आप जानते हैं सब अलाउड है, तो उसको वो मिल जाएगी। अब किसी को भी वो भारत में एक तो आएगा ब्रह्मोस उसकी मार लेगा भाई, उसके गुंबदों में जो छेद बना हुआ है वो ब्रह्मोस ने बनाया हुआ है, तो अब उसके लिए उसको भारत में एक मतलब रैंडम यूट्यूबर या पत्रकार जो भी आप कहना चाहें उसको रखा है, वो क्यों बनाएगा? तो ये तो टेक्निकली फैक्चुअली तथ्यहीन आधारहीन ये सारी बातें हैं, और अपने ही देश के पत्रकार को हमें डिफेंड करना चाहिए। वी शुड नॉट कॉन्क्यूबाइन और रखेल और कीप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसिफ मुनीर मतलब उसकी मिसाइल जितनी ही है, जो ही है 6 इंच 4 इंच जैसी, ये लोग छोटे छोटे मिसाइल में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उसको वहाँ मिल जाएगा भाई, उसको कमी नहीं है। और कुछ नहीं तो गधी है, पाकिस्तान को भेजा है, बकरी है, ये सारा कुछ एंजॉय किया जाता है, तो उसके लिए वो वहाँ से बैठ के इतना रिस्क क्यों लेगा? तो ये जो भी कर रहे हैं दिस इज़ नॉट गुड। आरफा जी के लिए इस तरह के शब्द जो है वो बिल्कुल बिल्कुल यूज ना करें भाईजान, ना करें। आरफा जी पे और भी है एक, बांग्लादेश को लेकर के उन्होंने, अच्छा ये तो आज लिखा है इन्होंने, पहले वाला हम लोग पढ़ते हैं। आरफा जी ने 5 अगस्त 2024 को लिखा था कि अभी का नया संघी प्लेबुक जो है वो बांग्लादेशी आंदोलनकारियों को डिमोनाइज कर रहा है, मतलब उसको जो है नकारात्मक तरीके से दिखा रहा है, ठीक है ना। दे डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद डिक्टेटर हसीना, मतलब बोल रहा है कि डिक्टेटर हसीना से इन संघियों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो है वो एक डेमोक्रेटिक टेक ओवर है। डेमोक्रेटिक टेक ओवर नहीं होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है जिसकी लीडर हसीना थी। खैर जो भी है, चुना हुआ, मतलब इनका है कुछ समस्या है इनको, तो ये इन्होंने लिखा था उस वक्त कि दे आर हेटिंग on the democratic takeover. The reality is that they hate democracy and democratic expression at home and abroad. लेकिन संघियों को डेमोक्रेसी पसंद ही नहीं है। अब पता नहीं डेमोक्रेसी का इनका मतलब हिला हुआ हो परिभाषा, जैसे रखेल का इनका हिला हुआ था कि आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप पे मान लीजिए कि चैट कर रहा है किसी भी तरह का, या स्नैपचैट एक आता है उसमें फोटो भी भेज सकते हैं, फोटो गायब हो जाता है थोड़ी देर में, कुछ भी उस तरह का कोई भी कर रहा है जो बहुत दूर, उसको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं, सेक्सटिंग कह सकते हैं आप, या इसी तरह का कोई किसी भी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं, बट आप उसको रखेल नहीं कह सकते। रखेल ऑट टू बी, अब पता नहीं, अब विदेश यात्राएं कुछ लोग करते हैं तो वहां मेल मुलाकात हो जाए तो वी हैव, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट ठीक है। यह भी देखा गया था कि आसिम मुनीर साहब जो है वो गए थे वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो अब क्या वो ट्रंप की रखेल हो गए? न्यूयॉर्क में यदि गए थे, न्यूयॉर्क में वाशिंगटन गए थे, न्यूयॉर्क तो आरफा जी गई थी, तो ऐसे नहीं होता है ना। तो उसी तरह आरफा जी का डेमोक्रेसी का भी लगता है हिला हुआ है। डेमोक्रेसी मतलब चुनी गई सरकार, लोकतंत्र, लोगों ने उसे चुना है, शेख हसीना को लोगों ने चुना था, और जो हुआ दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। आप डिक्टेटर हसीना लिख रहे हो और डेमोक्रेटिक टेक ओवर मतलब क्या होता है? ले लेना, छीन लेना, टॉपल कर देना। तख्ता पलट कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं होता है। और जब ये हो गया तो आप देखिए आजकल जो चल रहा है उस पे आरफा जी ने लिखा है कि बांग्लादेश के क्रिएशन ने पाकिस्तान की उस बात को चुनौती दी कि मजहब ही एक राष्ट्र को परिभाषित कर सकता है। उस वक्त भी जो सांप्रदायिक लोग थे उनको इससे समस्या हुई थी। अब मुझे बांग्लादेश को देख करके अत्यंत ही क्षोभ हो रहा है, त्रासदीपूर्ण मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश भी उसी तरह के कट्टरपंथी मजहबी ताकतों के अधीन होता जा रहा है। अब एक तो यार ये बात आप देखिए, इस बात पे ध्यान दें आप लोग कि
आरफा जो है बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर चिंता दिखा रही है। आरफा ने बॉन्डी बीच में जो बॉन्डी या बॉन्डाई जो भी बोलते हैं उसको, वहाँ पे जो हुआ उस पर उसने इस्लामिस्ट शब्द का प्रयोग किया था, कट्टरपंथी का प्रयोग किया था। आरफा ने संभवतः वायर छोड़ दिया, वो स्वतंत्र पत्रकारिता जो वो कर रही है। तो क्या यह आरफा एक, हमें स्ट्रैटेजी बदलनी है, हमें स्ट्रैटेजी, तो क्या वो स्विच कर रही है क्या? क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर तो किसी मुसलमान को गौरव होगा कि भाई ये बढ़िया चल रहा है, एक नंबर का काम हो रहा है। हम मुस्लिम हैं भाई, हम ये आर्ट कल्चर कुछ नहीं मानते। हम मानते हैं 1400 साल पहले जो हुआ था, कटा हुआ पजामा पहनेंगे और कटी हुई जो भी, मतलब समझ ही रहे, वो धारण करके घूमेंगे। और कहीं कहीं महिलाओं का भी जो FGM हम कर देंगे। सब चीज काटो, थोड़ा थोड़ा काट के रखो, ठीक है। क्योंकि पेंसिल जो है उसको छीलिएगा नहीं तो यूज में नहीं आता है, तो है ना, कुछ लोग उसे पेंसिल ही मानते हैं। तो अब क्या किया जाए, हमें उसमें नहीं जाना है। तो आरफा जी, मतलब आपको समस्या क्या, वहां तो बढ़िया हिंदू मार रहे हैं यार, जला रहे हैं मार मार के, हैं पुलिस स्टेशन में बिठाए हुए थे। और उसके बाद आरफा को अब संभवतः उसे यह लग रहा है कि वायर के साथ वो यदि अब नहीं है तो अब वो अपने आप को एक उस रैबिड रेडिकल की तरह पोजीशन नहीं करना चाह रही हूँ। वो आपको अब कंडेम करती दिखेंगी और वर्ड्स यूज करेंगे इस्लामिस्ट। और यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है वो रेडिकल रिलीजियस फोर्सेज जो है वहाँ पे ये लोग सकम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये वही चेंज इन स्ट्रेटजी है और कुछ भी होता नहीं। और आप लोग यदि सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से करें, और ये ना चले तो दूसरा ये रहा, इसी नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि से भी सहयोग कर सकते हैं। और बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत आभार।